हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 7 अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो जो भी बच्चे हमारे TY BCom वाले हैं, SY BAF वाले हैं, SY BMS वाले हैं, वो जाके सीधा प्लेलिस्ट में देखेंगे। टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है। एंड बात करने वाले हैं नोट से क्वेश्चन नंबर 7। आई होप हर एक बच्चे को PDF मिल गया होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। एंड लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक हमने प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड ऑफ USA वर्थ US dollar 3 lakh on 31st October 2014 when the exchange rate was ₹65 per US dollar। क्लियर है। इंपोर्ट का क्वेश्चन तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर। इंपोर्ट वैसे ऑलरेडी नोट्स में मैंने क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले इंपोर्ट वाले टॉपिक हमने कवर किए। इंपोर्ट किसने किया? कृष्णा लिमिटेड। तो बुक किसका बनेगा? कृष्णा लिमिटेड का बनने वाला है। क्लियर है। तो सबसे पहले इंपोर्ट की एंट्री पास करनी है और डेट पहले देखो, डेट क्या मेंशन है वहां पे भाई? 31st डेट है 31 अक्टूबर मीन्स हो गया 10-14। परचेज की एंट्री पास कर दो भाई। परचेज टू पार्टी एंट्री क्या हमारे पास? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो पार्टी का नाम यहां पे क्या मेंशन था? पार्टी का नाम क्वेश्चन में स्काईलार्क लिमिटेड। लिमिटेड अकाउंट कितने डॉलर? क्लियर मेंशन कर रहा भाई 3 लाख डॉलर। और $1 का रेट कितना है पहले यहां पे मैं लिख लूं, इनटू $1 का रेट कितना था? $1 का रेट वहां पे क्लियर मेंशन है 65 मल्टीप्लाई करो 3 लाख इंटू 65 90 लाख। फिर से मल्टीप्लाई कर लो 3 लाख इंटू 65 कितना आ रहा है? 195। क्लियर है ना। एंड क्रेडिट में भी वही सेम। क्लियर है। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 समय मैंने नरेशन लिख दिया था, बट समझा भी दे रहा हूं। कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने एंट्री किसकी पास किया सर? गुड्स परचेज का। तो बेइंग गुड्स इंपोर्ट या फिर परचेज। क्लियर है। US डॉलर 3 लाख वेयर $1 इक्वल टू 65 रुपीज। सिंपल नरेशन है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री। अब पेमेंट की बात करते हैं। आपने परचेस तो कर लिया, इंपोर्ट तो कर लिया, पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में हो रहा है एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली डेट आ रही भाई 15/11/14। पहला पेमेंट है 15/11/14 डेट। पेमेंट की एंट्री क्या है भाई? पैसा पे करोगे, पैसा जाएगा। किसको जाएगा? पार्टी को। तो पार्टी कौन है? यहां पे देखो ना, स्काईलार्क लिमिटेड। तो पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जाने का मतलब क्रेडिट। क्लियर है। कितने डॉलर? वहां पे मेंशन है भाई $1 लाख और रेट है 64 का। तो लिखो ना, पहले डॉलर आप मेंशन करो भाई 1 लाख, और यहां पे भी आप मेंशन करो भाई 1 लाख। क्लियर है। इनटू एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है रेट को लेके, स्टार्टिंग से बड़े मेंशन क्यों भाई? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पार्टी के साथ कभी भी ना परचेज वाली डेट का रेट आता है। तो यहां पे रेट कितना है? 65। तो भाई मल्टीप्लाई करो 65। क्लियर है। तो ये कितना हो गया? 65 लाख। एंड बैंक के साथ जो रेट आएगा वो उस पर्टिकुलर चैप्टर डेट का रेट आता है। उस पर्टिकुलर डेट का रेट आएगा बैंक के साथ। तो बैंक के टाइम पे उस रेट क्या आता है? 64। तो यहां पे आया भाई 64। तो कितना हो गया ये? क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? सिंपल सा टॉपिक है। पार्टी को देना था भाई 65 लाख, बट पेमेंट मैंने किया 64 लाख। तो कहां पे डिफरेंस आ रहा है सर? क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 1 लाख। तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं? टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। एक तो ये टेक्निक है, मैंने बताया था, अमाउंट से अमाउंट कंपेयर कर लोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा डेबिट में अमाउंट कमा रहा है कि क्रेडिट में अमाउंट कमा रहा है। और सेकंड चीज, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्टी को पेमेंट करना था 65 लाख, बट पार्टी को पेमेंट मैंने किया 64 लाख। इट मीन्स 1 लाख का प्रॉफिट हुआ।
क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समझने के लिए प्रॉफिट। क्लियर है। और अगर आपको डॉलर बेस पे जाना है तो वो भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखो यहाँ पे कैसे। 65 64 1 का डिफरेंस है, तो भाई 1 कितने डॉलर, 1 लाख डॉलर। तो 1 लाख इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख ही आएगा। क्लियर है क्या, सिंपल। नरेशन भाई क्या चीज आपने किया सर, बीइंग पेमेंट मेड, पेमेंट किया भाई, पेमेंट मेड यूएस डॉलर 1 लाख वेयर $1 इक्वल टू 64। ध्यान रखना, बैंक वाला रेट लिखना, सिंपल सा नरेशन लिखना है। नेक्स्ट डेट पे आ जाओ, अगला पेमेंट कब हो रहा है। तो अगला पेमेंट हो रहा है 15/3/15। डेट क्या जरा ध्यान रखना, 31 मार्च क्रॉस नहीं होना चाहिए। 15/3/15, डाउट तो नहीं किसी को। एंट्री, एंट्री है पार्टी टू बैंक, पेमेंट की एंट्री अब तो समझ ही गया होगा भाई, पार्टी टू बैंक। पार्टी कौन है, पार्टी सामने ही दिख रहा है, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने डॉलर, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, $50,000। तो डॉलर हमारे पास 50,000 है, 50,000 एंड 50,000 मल्टीप्लाई। पार्टी के साथ क्या सिखाया गया, हमेशा परचेज का रेट आएगा, इट मीन्स 65 का रेट आएगा। और ये बैंक के साथ हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का रेट आएगा। 15/3 का रेट क्या है, 15/3 का रेट वहां पे सामने मेंशन है 66। चलिए फर्स्ट मल्टीप्लाई पे कितना अमाउंट आया, 32,50,000। ये मल्टीप्लाई कर दो 33 लाख। सिंपल देखो ना, प्रॉफिट लॉस का दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए। पहला तो ये डिफरेंस ही बता देगा, इसका मतलब पार्टी के साथ जो लिखा रहता है ना, इतना पेमेंट करना था, और बैंक के साथ जो रहता है इतना पेमेंट मैंने किया। भाई कितना पेमेंट करना था, 32,50,000, बट पेमेंट किया है 33 लाख, इट मीन्स 50,000 यहाँ पे आपका दिख रहा है 50,000। क्लियर है कि नहीं, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो डेबिट में कमा रहे हैं ना भाई, FEF अकाउंट डेबिट कितना 50। और यहाँ पे समझने के लिए आप मेंशन कर दो कि इस केस में आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। और दूसरा पैटर्न मैंने ऐसे कहा था, एक तो डिफरेंस आपका ये अमाउंट बता देगा, दूसरा पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न है भाई 65 66 कितने का डिफरेंस है, इनटू जितना डॉलर रहेगा, डॉलर 50,000, तो 50,000 इंटू 1 किया तो 50,000 ही आया। क्लियर है। एक तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा बन जाता है, दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप फॉलो करना, या तो सीधा अमाउंट का ले लेना या फिर ये डिफरेंस बेस पे जाना। एंट्री आपका, नरेशन आपका सेम चलेगा, बीइंग पेमेंट मेड यूएस डॉलर 50,000 वेयर $1 इक्वल टू 66 रुपीज। क्लियर नरेशन है। आगे का डेट देखो, डेट वहां पे जरा चेंज कर लेना, डेट वहां पे चेंज करना, डेट वहां पे चेंज करना है। डेट एक थोड़ा सा मिस्टेक दिया, वो आपको सही करना पड़ेगा। 21/15 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक मिस्टेक है, 3/15 था ना, ये चेंज करो, ये यहाँ पे आपका 1 है, ये ध्यान रखना, डेट चेंज कर लेना, थोड़ा मिस्टेक था, डेट का 1 है। एंड नेक्स्ट डेट जो दे के रखी है 23/15 है, नेक्स्ट डेट है आपका 23/15। क्लियर। पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट की अभी तक जो एंट्री आपने पास किया वही है, पार्टी टू पार्टी अकाउंट, पार्टी कौन है, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री पास हो रही है हमारी, टू बैंक अकाउंट। कितने डॉलर, वहां पे क्लियर मेंशन था $50,000। कितना डॉलर है, 50,000। कितने डॉलर की बात हुआ, 50,000 इनटू पार्टी के साथ कौन सा रेट आएगा, स्टार्टिंग से मेंशन है, परचेज की रेट रहती है, तो 65 कर दिया, कितना आ रहा है 32,50,000। किसी बच्चे को डाउट नहीं। एंड बैंक के साथ कौन सा रेट आएगा, उस पर्टिकुलर डेट का, डेट क्या है हमारे पास 23/15, तो 23/15 का रेट है 63, तो मल्टीप्लाई बाय 63 कर दो, कितना 31,50,000। कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है। पार्टी को पेमेंट करना था भाई 32,50,000, बट पार्टी को पेमेंट मैंने किया है 31,50,000। डिफरेंस बता दो, डिफरेंस,
डिफरेंस कितने का है? 1 लाख का डिफरेंस है। क्रेडिट में ही कमा रहा है ना भाई। एक तो ये सिंपल सा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक देखो सिंपल होता है, यहाँ पे रेट मैच कर लो 65, तो इधर भी 65 आना चाहिए, बट है कितना 63। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? 2। डॉलर कितना हमारे पास? 50,000। तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। और ये डिफरेंस को लिखा क्या जाता है? FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिखा जाता है। अगर आपको समझना है सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट रेक्टिफिकेशन नहीं करना, आंसर खुद ही बताएगा। पेमेंट करना था 32,50,000 बट पेमेंट किया 3150, तो प्रॉफिट हुआ भाई 1 लाख का। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक देखो नरेशन वही सेम रहेगा। बीइंग पेमेंट मेड $50,000 वेयर $1 इक्वल टू 63। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अब अगले डेट आते हैं भाई। अगला डेट आ रहा है, अगला आपका डेट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 10/1/16। अब देखो इधर ईयर जरा मैच करना, 23/15 था और वो 16 चले गया सीधा, तो अभी क्लोजिंग डेट भी तो आ रही है। क्लोजिंग डेट हमारी क्या रहेगी? क्लोजिंग डेट रहेगी भाई 31 मार्च 15। वो तो बहुत डिफरेंस आ गया आपका, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला जो पेमेंट हो रहा है कौन सी डेट पे हो रहा है? जरा डेट में लिख दूँ, 10/1/16 को हो रहा है। 10/1/16, बहुत आगे जा रहे हो। तो आपका ईयर भी तो क्लोज हो रहा है, तो उस ईयर पे रुक जाना। और यहाँ पे ही बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको हमेशा सिखाया मैंने भाई। परचेज की रेट क्या थी? जब आपने परचेज किया तो उस टाइम पे रेट क्या था? सामने दिख रहा है सर 65, तो इसको यहाँ पे लिखो आप 65, इसको साइड लिख दो। एंड इस पर्टिकुलर डेट का रेट क्या है? 31/3/15 का रेट क्या है? तो आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेंगे। 31 कहाँ पे मेंशन है? अगर मैं बात करूँ देखो लास्ट में मेंशन है, क्रिस्टा लिमिटेड क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 2015 द एक्सचेंज रेट वॉज ₹61 पर $। कितना देके मेंशन है? 61 मेंशन है। कितना मेंशन है भाई? 61 मेंशन है। ये लिख देना। मतलब जब आपने परचेज किया था 65 का रेट था, 31 मार्च जब क्लोज आया तो 61 का रेट है। रेट कम हुआ, रेट कम होने का मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हो भाई, प्रॉफिट। क्योंकि AS 11 तो यही बोलता है भाई, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया तो उस 31 मार्च का रेट आपको लेना है। कितने का प्रॉफिट? सर 65 - 61 कर दो, 65 - 61 तो ₹4 पर डॉलर का बेनिफिट है, पर डॉलर। तो बैलेंस अभी कितना बाकी है? बैलेंस सामने दिख रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है भाई? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 4 तो कितना हो गया? 4 लाख का बेनिफिट हो गया। अरे क्लियर समझा कि नहीं? देखो ना सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर बात करूं, आपको लेना क्या है? परचेज वाला रेट ले लेना, 31 वाले मार्च का रेट लेना। अगर अमाउंट रेट कम रहेगा जैसे 65 61 तो बेनिफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है ₹4 पर डॉलर। जितना डॉलर अभी पेमेंट करना बाकी होगा उतने का बेनिफिट आपको हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के टाइम आप नोट कर लो, FEF लिखते कहां हो? क्रेडिट लिखा जाता है। FEF लिखते कहां हो? क्रेडिट। तो ऊपर आएगा पार्टी। पार्टी कौन है? स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कितना बैलेंस बाकी अभी पेमेंट करना? $1 लाख इनटू डिफरेंस कितने का आ रहा था? 4, 65 61। किससे मैच करना है? परचेज के रेट का क्लोजिंग के रेट से कंपेयर करना है। और कितना आ गया सीधा आंसर? क्लियर है क्या? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस? यहाँ पे मेंशन कर लो। प्रॉफिट है कि लॉस? भाई प्रॉफिट है, मेंशन कर दो। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट अब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सेम डेट पे 31/3/15 ट्रांसफ़र करना है। देखो साल भर में आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस? प्रॉफिट। पहले केस में प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, लास्ट में प्रॉफिट है, मतलब 3 बार प्रॉफिट है, 1 बार का लॉस है। पहले प्रॉफिट सब ऐड कर लो। प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख दिख रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे भी 1 लाख दिख रहा है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। और प्रॉफिट यहाँ पे 4 लाख दिख रहा है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। लॉस कितने का है? सामने दिख रहा है भाई, लॉस 50,000 का। तो 6 लाख में से 50,000 माइनस कर दो। क्लियर है कि नहीं है भाई? टोटल प्रॉफिट से लॉस माइनस कर दिया तो अभी भी आप प्रॉफिट में हो, 5,50,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के टाइम पे FEF लिख कहां रहे हो? क्रेडिट में। ट्रांसफर के टाइम सिखाया गया आपको, उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, क्रेडिट वाली चीज डेबिट हो जाएगी। मींस FEF फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। और ट्रांसफर कहां पे कर रहे हो भाई?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 5,50,000। इसका भी बहुत लोग वर्किंग करते हैं, बट सिंपल कैलकुलेशन है, इसका वर्किंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉस माइनस कर दो, जो भी ज़्यादा रहेगा प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट में हो, लॉस अगर ज़्यादा है तो भाई लॉस में हो। ये ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, अंडरलाइन करना नहीं, समझना है। ये ईयर मेरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट ईयर की लास्ट एक एंट्री है, डेट क्या था, 10/1/16। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट बचा था ना, उसका पेमेंट आपको करना है, तो पेमेंट की पहले एंट्री पास कर दो। पेमेंट की एंट्री है पार्टी टू बैंक। पार्टी कौन है, स्काईलार्क, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है कि नहीं भाई, पार्टी टू बैंक। कितने डॉलर पेमेंट बाकी था, $1,00,000 था, तो सिंपल से 1,00,000 इनटू, और यहाँ पे भी कितना आएगा, $1,00,000 इनटू। अब आपको रेट क्या सिखाया था, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, जो डेट है उसी का रेट आता है, बैंक में तो हमेशा उसी का रेट आएगा। तो रेट है 61, तो आपको लिखना है रेट है 61, रेट है 61। कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं। अब ये पार्टी को लेके एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो बहुत बच्चे रेट कहाँ जाएंगे, परचेज को लेके नहीं। जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो जाता है, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो जाता है तो हमेशा 31 मार्च वाली रेट ली जाएगी। इट मीन 61 का ही रेट लिया जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, और ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो इट मीन्स यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सिंपल सा रेट देखो ना भाई, 61 का आपका रेट था 31 मार्च का, और इस डेट पे भी रेट 61 का ही है, तो यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ही नहीं तो ट्रांसफर भी कुछ नहीं हुआ, ये भी चीज़ ध्यान में रख लेना। ट्रांसफर भी कुछ नहीं होगा ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो 31 मार्च को हम लोग ट्रांसफर करते, बट ना प्रॉफिट है इस साल ध्यान रखना इसके बाद, इसलिए मैंने ये इसको लाइन कवर करता हूँ, क्योंकि ये ईयर में एक ही एंट्री हुआ, उसमें नहीं प्रॉफिट है ना ही मेरा लॉस है, तो ट्रांसफर नहीं करना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब आपको करना क्या है भाई, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो लेजर लास्ट क्लास में भी सिखाया था और इस क्लास में भी सिखा देता हूँ, ताकि लेजर का भी कॉन्सेप्ट आपका बेटर तरीके से हो जाए। चलिए नेक्स्ट, यहां तक कंप्लीट होने के बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आता है। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, जिस बच्चे को जनरल एंट्री करने आ गया तो लेजर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है। सिंपल देखो, यहाँ पे एंट्री 1 से स्टार्ट करते हैं, जहां भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा वहीं पे आप रुक जाना। एंट्री नंबर 1 में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है भाई, तो यहां से कोई एंट्री नहीं आ रही है। सेकंड में देखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट यहाँ पे सामने दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, क्रेडिट, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है भाई, क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट में लेजर में आ जाना है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट में, ध्यान से देखो सिंपल सा दिख रहा है, कितने का भाई, 1,00,000 का, तो आपको क्रेडिट में आ जाना। डेट लिख दो भाई 15/11, डेट है 15/11/14, 14 नहीं था लिखना था, बट ध्यान रखना जहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन था वहां पे पार्टी का नाम लिखना आपको ध्यान में रखना है। तो पार्टी का नाम क्या भाई, स्काईलार्क, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, बट अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का आएगा कितना था, 1,00,000। अरे कोई डाउट है क्या किसी को, सिंपल सा आगे की बात करते हैं जरा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। सेकंड में आ जाओ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहां पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो आप डेबिट में आ जाओ। डेट क्या है, 15/1/15, तो डेट लिखो यहाँ पे 15/1/15। मैंने बताया पार्टी का नाम कभी भी लिखा करो आप, पार्टी कौन है, स्काईलार्क लिमिटेड, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, बट अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का आएगा, कितना दिख रहा है सामने, 50,000, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50,000। कोई डाउट है, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ जरा, 23/15, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 2 में दिख रहा है, 2 मतलब होता है क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में जाओ। डेट है 23/15, डेट है 23/15, एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की जगह पे पार्टी का नाम लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाय स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट, एंड अमाउंट कितने का है, अमाउंट दिख रहा है भाई 1,00,000। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट में आ जाओ, फिर से देखो ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में ही दिख रहा है, तो क्रेडिट में आना है। डेट है 31 मार्च 31/3/15, पार्टी का नाम स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट,
कितना अमाउंट दिख रहा है 4 लाख, तो यहाँ पे लिखो ना ज़रा 4 लाख। क्लियर है। एंड लास्ट आपका आ रहा है देखो ना 31 3/15 फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट कहाँ दिख रहा है डेबिट, तो डेबिट में आ जाओ। बट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना नीचे पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर वाले केस में मैंने बताया था पार्टी का नाम मत लिखना, पीएनएल अकाउंट लिखा जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट डेबिट में है तो आपको डेबिट में आना है। डेट है 31 मार्च 15, तो डेट आप लिखना 31 मार्च 15। बट ध्यान रखना यहाँ पे आपका आएगा पीएनएल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ट्रांसफर वाले कॉन्सेप्ट में पीएनएल लिखना ना कि पार्टी अकाउंट। कितना अमाउंट दिख रहा है 5,50,000। क्लियर है क्या। ईयर क्लोज देखो ना, इसलिए अंडरलाइन किया था ईयर क्लोज। अब इसको भी टैली करना पड़ेगा, टैली कर दो और अमाउंट टैली हो जाना चाहिए। 5,50,000 50,000 कितना हो गया 6 लाख, और यहाँ पे भी कितना दिख रहा है भाई 6 लाख, तो टैली कर दो 6 लाख पे, आपका टैली हो गया यहाँ पे 6 लाख, और ये भी टैली कर दो 6 लाख। क्लियर है कि नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो एफईएफ आ ही नहीं रहा है तो आगे एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। अगर आएगा तो वही सेम पैटर्न जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, भाई एफईएफ डेबिट में है तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, एफईएफ क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, पार्टी का नाम लिख दिया करो। सिर्फ ट्रांसफर वाले में ध्यान में रखना, ट्रांसफर में पार्टी का नाम नहीं आता, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन मेरा सजेशन है भाई, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट जनरल एंट्री क्लियर रहेगा तभी आप कॉन्सेप्ट ये कर पाओगे। नोट कर लो पहले आप इसको। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को जनरल या लेजर या किसी भी एंट्री में अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़रूर मेंशन कर दो, क्योंकि 3 इंपोर्ट वाले सम और बचे हैं, तीनों प्रैक्टिकल सम मैं करा के दूंगा। तो अगर डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है तो उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर एंट्री पे या फिर लेजर में प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई फोकस थोड़ा और करूँगा ताकि बेटर तरीके से बच्चों को मैं समझा सकूँ। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom, BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।